Hello student, today I discuss about two most important of agriculture question. So student, आज हम बात करने वाले हैं important क्वेश्चन जो कि रिपीटेड होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में बताएंगे। और आज जो क्लास है वो क्लास 13 है, मतलब 13वां क्लास है। और आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा कमेंट्स और ज़्यादा बातें नहीं करते हुए और सीधे क्वेश्चन बताना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है अक्सर कि गेहूं के अंकुरण के लिए कितने तापमान की ज़रूरत होती है। तो आपको बता दूं, जो गेहूं के अंकुरण के लिए तापमान की ज़रूरत होती है वह 20 से 25 डिग्री सेल्सियस 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होती है। कितना होता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। तो आपको बता दूं, गेहूं का पुष्पक्रम जो होता है वो स्पाइक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पाइक कहलाता है। गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? स्पाइक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है अक्सर कि गेहूं का फल क्या कहलाता है। तो बता दूं, गेहूं को फल भी कहते हैं और सीड्स भी कहते हैं। तो गेहूं के फल को क्या कहते हैं? तो आपको बता दूं, गेहूं के फल को कैरिप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरिप्सिस कहते हैं गेहूं के फल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका रोटी वाला गेहूं कौन सा है। अगला नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा हमने बात किया था कि रोटी वाला गेहूं कौन सा है। तो आपको बता दूं, टी एस्टिवम ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है वह रोटी वाला गेहूं होता है, जिसका गुणसूत्र की बात करें तो 2n इक्वल टू 42 होता है। 2n इक्वल टू 42 होता है। अगला नेक्स्ट की बात करें तो सूजी, जिसे मैक्रोनी, जो सूजी और मैक्रोनी दो अलग है, वाला गेहूं किसे कहते हैं या कौन सा होता है। तो आपको बता दूं, जो बोया जाता है। तो आपको बता दो, टी डरम ट्रिटिकम डोरम होता है जो कि बोया जाता है। और इसका गुणसूत्र भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। क्या पूछ लिया जाता है? गुणसूत्र। तो इसका गुणसूत्र है 2n इक्वल टू 28। क्या है? 2n इक्वल टू 28। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में रोटी वाला गेहूं कितने प्रतिशत बोया जाता है। तो आपको बता दूं, भारत में जो रोटी वाला गेहूं होता है वो बोया जाता है 87%। कितना परसेंट? 87% बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। गेहूं के फूल सहित तने को क्या कहते हैं। गेहूं का फूल और फूल के सहित तने को क्या कहते हैं। तो आपको बता दूं, गेहूं के फूल सहित तने को कहते हैं कल्म। क्या कहते हैं? कल्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिबलर से गेहूं बोने पर कितना बीज लगता है। तो आपको बता दूं, 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। वही अगर आप सामान्य हल से जब बोएंगे तो आपका 70 से 80 केजी या 100 केजी लग जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो DWR कहाँ स्थित है, जिसका डायरेक्टरेट व्हीट रिसर्च जिसे फुल फॉर्म कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है। तो आपको बता दूं, करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूपी में कितने चीनी मिल हैं। तो आपको बता दूं, यूपी में जो चीनी मिल की संख्या है वो 123 है। कितनी है? 123 है। तो स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट की बात करें तो धान में गंधी कीट का प्रकोप कब लगता है। तो आपको बता दूं, धान में जो गंधी कीट का प्रकोप लगता है, ये गंधी कीट क्या करता है, ये पत्तियों को पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है, ये सक कर लेता है रसों को, और जिससे सीड्स जो बनने वाले होते हैं मिल्किंग स्टेज में जब रहता है आपका, मतलब दूध बन जाता है, पहले उसमें दुग्ध बनता है, दुग्ध की तरह मतलब नरम जो सीड होते हैं उसको
ये क्या कर देता है, सक कर लेता है उसके रस को, जूस को सक कर लेता है, जिससे क्या होते हैं, सीड्स जो होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं या तो सूख के डंठल की तरह गिर जाते हैं। तो वही पूछा कि धान में गंधी कीट का प्रकोप कब लगता है, तो आप बताना मिल्किंग स्टेज। कब बताना है, मिल्किंग स्टेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्षा किसकी प्रजाति है। तो आपको बता दूं, जो वर्षा पूछा गया, वर्षा किसकी प्रजाति है, तो आपको बता दूं ज्वार की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, ज्वार की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बाजरा का जन्म स्थान। तो आपको बता दूं, जो बाजरा का जन्म स्थान है वो अफ्रीका है। क्या है, अफ्रीका है जो कि बाजरा का जन्म स्थान है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आलू में कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत कितना होता है। तो बता दें, आलू में जो कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत होता है वह 18% होता है। वह कितना परसेंट होता है, 18%, 18% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कपास की फसल के लिए मृदा। तो आपको बता दूं, कपास के फसल के लिए जो मृदा यूज होती है वो होती है काली मृदा। कौन सी होती है, काली मृदा, ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गेहूं में, आपको बता दूं, गेहूं में एक रोग होता है करनाल बंट। तो ये किसके कारण होता है, तो आपको बता दूं करनाल बंट हो जाता है, ब्लैक ब्लैक कलर के हो जाते हैं उसके गेहूं के दाने और सभी चीज़ प्लांट्स हो जाते हैं। तो फफूंद के कारण होता है। किसके कारण, फफूंद के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं किस फसल में न्यूनतम नाइट्रोजन की अवस्था आवश्यक होती है। आप जानते हैं कि दलहनी जो फसल होती हैं उनके जड़ों में नाइट्रोजन इकट्ठा होती है, वो गांठों के रूप में एकत्रित होती है। तो नाइट्रोजन इकट्ठा होता है और वही राइजोबियम कल्चर के माध्यम से हम उसमें प्रयोग करके गांठें उसमें इकट्ठा हो जाता है जिसमें नाइट्रोजन होते हैं। तो जब ये नाइट्रोजन, जब हम ऊपर से प्लांट को काट लेते हैं और जैसे अरहर को ऊपर से काट लेते तो उसकी जड़ें ज़मीन पे ही रहती हैं, वो बाद में सड़ने के बाद उस भूमि में नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है और बाद में और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उस भूमि को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको बता दूं, दलहनी फसल जितनी भी हैं सबकी जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम कल्चर की वजह से उसमें पाया जाता है, राइजोबियम उसके अंदर पाया जाता है। अगला नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास का सबसे हानिकारक कीट। तो आपको बता दूं, कपास का जो सबसे हानिकारक कीट होता है, कपास का गुलाबी कीट या कॉटन पिंक बॉल वार्म, कॉटन पिंक बॉल वार्म, ये सबसे खतरनाक कीट है। अगला नेक्स्ट की बात करें तो पौधे के प्रजनन अंग हैं। तो आपको बता दूं, जो पौधे के प्रजनन अंग होते हैं उसके पुष्प ही होते हैं, उसी से सभी चीज़ होते हैं। अगला नेक्स्ट है कि फैलरिस माइनर किस फसल की खरपतवार है। जो फैलरिस माइनर है वो गेहूं की खरपतवार है। किसकी है, गेहूं की खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरा सोना किसे कहा जाता है। तो आपको बता दूं, जो हरा सोना है वो अफीम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अफीम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य को सोयाबीन का राज्य कहा जाता है। तो आपको बता दूं, यहाँ पे सोयाबीन लिखा है लेकिन ये रॉन्ग है। यहाँ पे सोयाबीन लिखा है, ये रॉन्ग है। आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है, सोयाबीन का राज्य कहा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हमने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एग्रीकल्चर के। और अगर आप चाहते हैं कि हर बार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर के मिलते रहें, जो कि यूपी कैटेट, बीएचयू, आईसीआर या सभी के लिए इंपॉर्टेंट्स हो, तो आप हमारे चैनल को तुरंत नीचे लाल बटन है उसे प्रेस करेंगे तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। और हम ये क्लास 12 पार्ट तक चलाएँगे, मतलब 12 पार्ट ये कंप्लीट किए हैं। ये तो क्लास उसका हुआ एग्रोनॉमी का। अब हम जो भी पार्ट स्टार्ट करेंगे वो एग्रोनॉमी विथ ICAR और यूपी कैटेट के बेस हो गए, वही 100 तक लेकर जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और
और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।